हेलो एवरीवन। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि आरपीसीयू ने एक पहले ही नोटिस निकाला था कि ये लोग अपनी स्पॉट राउंड काउंसलिंग करवाएंगे, बट ये तभी करवाएंगे जब इनका सीट मैट्रिक्स निकल आएगा। तो फाइनली इन्होंने 21 तारीख को एक नया नोटिस निकाला है जिसमें इनका सारा चीज़ मेंशन है, जो भी इनकी सीट मैट्रिक्स हैं, जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ रही होगी, अब वो सारी डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे यहाँ। तो ये नोटिस मुझे इनकी ही साइट पर मिला है, तो अगर आप देखना चाहें तो इनकी साइट पर जाकर और इस ऑफिशियल नोटिस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसमें कुछ खास नहीं, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। वैसे इसमें सब कुछ लिख रखा है कि आपकी फ़ीस क्या होने वाली है, आपको पेमेंट कहाँ करना है, आपके किस कोर्स में कितनी सीट्स खाली हैं, फिर वो यूजी हो, फिर पीजी हो, फिर चाहे पीएचडी हो, सभी का सीट्स इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। और आप लोगों को बता दें कि कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे कैटेगरी में सीट्स खाली नहीं है। तो हम आपको बता दें कि अनरिजर्व कैटेगरी में इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली हैं। तो आप भले ही किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन आप अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप एलिजिबल होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किस कैटेगरी से हैं। बट आपके उस कोर्स में जिसमें आपको अप्लाई करना है, अगर उसमें अनरिजर्व की सीट्स खाली हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहें तो अनरिजर्व की सीट्स भी फिल कर सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी से हो, फिर वहाँ कोई मतलब नहीं होता। अनरिजर्व का मतलब ही ये है कि कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट अनरिजर्व की सीट ले सकता है, फिर नो मैटर कि आप किस कैटेगरी से हो। और इन्होंने बताया हुआ है कि इनका जो सेशन है, ये जो राउंड के लिए निकाला है इन लोगों ने नोटिस, वो 21-22 सेशंस के लिए जो स्टार्ट होने वाला है उसके लिए है। तो इन्होंने कहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इन्हीं की वेबसाइट पर टिल 26 जनवरी, एंड जो कि 26 जनवरी की रात तक हो रहा होगा। एंड उसका बाद इन लोगों ने बताया कि द लिस्ट विल बी अपलोडेड एज पर देयर ऑल इंडिया ICR रैंक ऑन 29 जनवरी बिफोर मिडनाइट, एंड द एडमिशन विल बी कैरिड आउट थ्रू ऑनलाइन ऑन 31 जनवरी 2022। मतलब इनका लिंक होने वाली है वो ऑनलाइन मोड में होगी। तो जिन स्टूडेंट्स को डाउट था कि कहीं इनकी स्पॉट राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन में तो नहीं हो रही होगी, तो अब उनका डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा कि इनका जो काउंसलिंग हो रही होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने फ़ीस में मेंशन कर रखी है और इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि क्या फ़ीस रिफंडेबल होगी या नहीं होगी। तो इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि जो फीस आप दे रहे होंगे, फीस विल ऑल्सो नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। मतलब किसी भी केस में आप चाहें तो आपकी फ़ीस रिफंड नहीं होगी। अगर एक बार आपने पैसे दे दिए तो दे दिए। और इन्होंने ज़्यादा फीस इसलिए रखी है ताकि कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना कर ले जिसकी रैंक बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो पार्टिसिपेट किए जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और पैसे भी वेस्ट होंगे। तो अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ पार्टिसिपेट ना करें। आपको लगता हो कि आपका हो सकता है, चांसेस हैं, तो ही पार्टिसिपेट करें, वरना 4000 और 3500 का नुकसान आप खा सकते हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हों और EWS से भी हों। तो इन्होंने कैटेगरी मेंशन कर रखी है कि अनरिजर्व, EWS, अनरिजर्व UPS और EWS, उनको बॉयज़ में 4000 देने पड़ेंगे और गर्ल्स के लिए 3500 रुपीज़ हैं। और अगर OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC में 3500 हो, फिर आप OBC से हो या OBC UPS से हो, आपको 3500 बॉयज़ को भी देने पड़ेंगे, 3500 गर्ल्स को भी देने पड़ेंगे। उसके बाद आती है बात SC UPS, ST UPS, इनमें दोनों को गर्ल्स एंड बॉयज़ को 2000 रुपीज़ फीस जमा करनी पड़ेगी। एंड मैं फिर से बता दूं, ये फ़ीस है जो नॉन रिफंडेड है, इसलिए जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे बहुत सोच समझ के करें। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड बेनिफिट्स भी होंगे। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर आपकी रैंक लाखों में है तो थोड़ा मुश्किल है, कि मुझे नहीं लगता आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि फ़ीस यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। पे कहाँ करना है वो इन्होंने लिख रखा है। अकाउंट नेम ये है, बैंक नेम, जो भी डिटेल्स इसमें दे रखे हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इसका यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। द प्रोसेस, और फिर से इन्होंने मेंशन लिखा है कि जो प्रोसेसिंग फ़ी होगी आप नेफ्ट और ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर सकते हो, और जो फीस आपने एक बार कर दी वो रिफंडेड नहीं होगी। आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे मैंने इस
नोटिस को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया हुआ है। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो नीचे लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये PDF टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो आप हमारे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ऑब्वियसली अगर ICAR से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चैनल फ्यूचर में भी हेल्प कर रहा होगा। अगर हम वैकेंट सीट्स की बात करें तो UG, सबसे पहले हम UG की बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स खाली हैं, किस कोर्स में कितनी सीट्स खाली हैं। तो UG में टोटल सीट जो है 164 वैकेंट हैं, जिसमें SC कैटेगरी के लिए 17, ST कैटेगरी के लिए 9, OBC कैटेगरी के लिए 15, अनरिजर्व के लिए 120, सब बहुत बड़ा नंबर होता है ये, EWS के लिए 3। अब EWS वाले ये ना सोचें कि हमें तो सिर्फ 3 सीट्स मिल रही हैं, आप UR के थ्रू भी जा सकते हो, तो इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। BSc ऑनर्स में टोटल 25 सीट्स खाली हैं, BSc हॉर्टिकल्चर में 22 सीट्स खाली हैं, BSc कम्युनिटी साइंस में 26 सीट्स खाली हैं, BTech बायोटेक में 38 सीट्स खाली हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर है। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 10 सीट्स खाली हैं, VFSC में 18 सीट्स खाली हैं, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री में आपका 6 सीट्स खाली हैं, BTech फूड टेक्नोलॉजी में 9 सीट्स। अब आप में अगर सीट्स खाली नहीं भी हैं और अनरिजर्व में हैं तो ऑब्वियसली आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। चांसेस हैं कि हो सकता है, बस आपकी रैंक थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं PG की सीट्स यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप PG से हैं तो आप इसमें देख सकते हो आपकी सीट्स किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो पूसा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस को आप डाउनलोड कर सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे थे कि मैंने जो ICAR की काउंसलिंग करवाई है फर्स्ट 3 राउंड्स में एंड मोपअप राउंड में, तो कह रहे थे कि मैं स्पॉट राउंड के लिए भी काउंसलिंग करवाऊं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो हमने फिर से अपना प्रोग्राम शुरू किया है उन स्टूडेंट्स के कहने पर जो कि चाहते हैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना एंड वो चाहते हैं कि वो मेरे थ्रू काउंसलिंग कराएँ। तो जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं से कहूँगा कि अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपको लगता है कि हो सकता है तो आप पार्टिसिपेट करें। अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और आपका होना मुश्किल है तो आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेवजह आपके 3500 से 4000 रुपये इसमें लग सकते हैं और वो रिफंडेड नहीं है। और अगर आप चाहें कि मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप नीचे सारी डिटेल्स दे रखी होंगी, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप ज्वाइन करो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी रैंक अच्छी है। जिनको लगता है कि उनकी रैंक लाखों में है तो आई डोंट थिंक सो कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पार्टिसिपेट करना है और देखना है कि मिलता है या नहीं, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा। बट हाँ, सोच समझ कर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सीट्स इतनी भी ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, जो आपको लगता है कि मेरे कोर्स में सीट्स बहुत ज़्यादा हैं एंड चांसेस हैं कि मुझे सीट्स मिल सकती हैं, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी काउंसलिंग ज्वाइन करें तो हमने नीचे सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं, आपको गूगल फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप की लिंक भी दे रखी है। तो अगर आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारा डायरेक्ट गूगल फॉर्म फिल करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स गूगल फॉर्म में भी मिल जाएंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। बाकी आप चाहें तो व्हाट्सएप से भी हमसे बात कर सकते हैं, बट अननेसेसरी मैसेज करेंगे तो आपको हो सकता है रिप्लाई ना मिले। बट अगर आप प्रॉब्लम से रिलेटेड मैसेज करते हो तो शायद आपको रिप्लाई हम करने की कोशिश करेंगे। एंड इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी मैं ट्राई करूँगा अगर कुछ ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फी पेमेंट करना है, तो उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा, तो आप चिंता मत करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने यहाँ वीडियो बनाने से पहले कम्युनिटी पोस्ट पर भी इसको डाल दिया था, तो अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखे होंगे तो आपको ज़रूर मिल गया होगा नोटिस। बट फिर भी अगर आपने ऑन नहीं किया तो एक बार ज़रूर आप नोटिफिकेशन ऑन रख लें, ताकि हम जो भी वीडियो लाएंगे आपको मिलती रहे। एंड अभी तक के लिए इतना ही यार, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कर देना। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी चलते हैं, फिर मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।